हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आशा करते होंगे आप सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आप सब अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो इतना आज हम मुश्किल लेकर इतना के ज़्यादा आए शेयर हैं करिए, बाकी जो नहीं चैप्टर समझ में आ 10th रहा है के एकदम फिजिक्स आसान का। तरीके से समझाया चैप्टर जाएगा। नाम है ठीक। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का लेक्चर नंबर 2। हमने लेक्चर नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया था बहुत अच्छे तरीके से। तो आज हमने जो वहां तक पहले लेक्चर में टॉपिक को कंप्लीट किया था, उसके आगे की टॉपिक हम इस लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। और एक क्लास को हम प्रतिदिन से शानदार बनाते हुए चलते आ रहे हैं। और आज भी एक क्लास हमारी शानदार होने वाली है। दोस्तों, आप लोग को अगर एक क्लास अच्छा लगे तो आप लोग एक क्लास अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो हमारा प्रतिदिन का स्टार्ट होता है। अपने सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम एक अपना विचार जानते हैं और उस विचार के साथ मोटिवेट होकर हम पूरी क्लास को जबरदस्त तरीके से अध्ययन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को, इस सेशन को। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हमारा आज का क्या विचार है, हम उस विचार की ओर चर्चा करते हैं। तो ध्यान से सुनना मेरे भाई। कह रहा है पूरी तरह वश में किया हुआ मन, पूरी तरह वश में किया हुआ मन हमारा सबसे अच्छा मित्र होता है। पूरी तरह वश में किया हुआ हमारा मन सबसे अच्छा मित्र होता है। लेकिन ये अनियंत्रित हो जाए तो, लेकिन ये अनियंत्रित हो जाए तो सबसे बड़ा शत्रु हो जाता है। ये अनियंत्रित हो जाइए। परावर्तन होने के लिए तीन चीजें जरूरी है। पहला शाइनी, एक शाइनी होना चाहिए, जैसे मिरर ले लो। क्या ले लो? मिरर। दूसरा दूसरा चीज क्लियर कर लिया था, अपनाए हैं। तो हम इस क्लास को अपने दूसरे लेक्चर को स्टार्ट करते। हमने सोचा पहले लेक्चर में कुछ डिस्कस कर लेते। तो चलो ठीक है भाई। तो स्टार्ट करते हैं आज की जो क्लास है हमारी। हमने उस दिन क्या पढ़ा था भाई? थोड़ा आप इधर आ जाओ। हमने पढ़ा जब कोई प्रकाश की किरण इस पे आपतित हुई, यहां से बाउंस हो जाती है, इनके बीच अंग्रेजी में कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं? नॉर्मल। आपतन कोण क्या होता है? आपतित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को, देखो भैया, आपतित किरण और अभिलंब के बीच ये बना आई वाला जो कोण है, इसी कोण को आपतन कोण कहते हैं। ठीक है सर। परावर्तन कोण किसे कहते हैं? एक और समझ लो, क्वेश्चंस नहीं लिखा गया है, भूल गए होंगे। परावर्तन कोण किसे कहते हैं? परावर्तन कोण होता है परावर्तित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। बोलो, इतनी बात क्लियर है भैया? इतनी बात क्लियर है तो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। आगे क्या है? विचलन कोण किसे कहते हैं? क्या है मेरे प्यारे भाई? विचलन कोण किसे कहते हैं? ध्यान समझना। जब एक कोई सरफेस है, इस सरफेस पर परावर्तित किरण है, ठीक है, ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण हो गई, ये अभिलंब हो गई। जब हम इस परावर्तित किरण की रेखा को, जब इस हम परावर्तित किरण को आगे बढ़ाते हैं, तो होता क्या है? देखो, आपतित किरण के बढ़ाने गए भाग से, हमने बोला ना, आपतित किरण की जो रेखा है, जो आपतित किरण है, इस आपतित किरण के भाग को अगर हम जैसे आगे बढ़ाते हैं, तो वह परावर्तित किरण तक जो कोण बनाता है, जहां से जो ये कोण बनाता है, इस कोण को क्या कहते हैं प्यारे भाई? विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। और इसे हम डेल से प्रदर्शित करते हैं। किससे? डेल से। डेल लैपटॉप जो होता है उसी से प्रदर्शित करते हैं। उसे क्या कहते हैं? विचलन कोण कहा जाता है। याद है? आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग को, आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग को परावर्तित किरण तक जो कोण बना दे, उस कोण को हम कौन सा कोण कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। विचलन कोण का सूत्र होता है डेल्टा, मतलब डेल बराबर 180 माइनस 2i। यह दो तरीकों से बनता है। पहला तो घड़ी की दिशा में बनता है, जो घड़ी की दिशा होगी, उसके बाद घड़ी की विपरीत दिशा में बनता है। पहला तो घड़ी की दिशा में बनती है, दूसरा घड़ी के विपरीत दिशा में बनती है। ठीक है दोस्तों, तो आओ हम इस विचलन कोण से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। न्यूमेरिकल्स क्या है? कह रहा है यदि आपतन कोण 45 डिग्री है, बहुत सही, तो विचलन कोण का मान क्या होगा? पहला क्वेश्चन, पहला। ये दूसरा है, तो पहले को देखो ध्यान से। यहाँ पे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इसका देखो ध्यान से। क्या बोला है? बोला है यदि आपतन कोण का मान
आपतन कोण आई बराबर कितना दे रहा है 45 डिग्री। तो कह रहा है कि विचलन कोण डेल की मान क्या होगा, डेल का मान क्या होगा। तो डेल बराबर हमने पढ़ा 180 माइनस 2i। तो मेरे प्यारे भाई 180 माइनस 2 पूरे आई का मान 45 है, तो 45 दूना 90 हो जाएगा। तो 180 माइनस का 90 है यही समझ लिया नहीं आ रहा है। देखिए डेल क्या कह बराबर रहा है, आएगा एक बार इसको 90 हम डिग्री बता देंगे, आएगा। उसके बाद कभी ऐसा होगा ही नहीं विचलन कि इस कोण का तरह का मान सवाल कितना आप होगा लोग ना कर 90 पाए। डिग्री। देखिए बहुत ध्यान से समझो, लिखा है बहुत प्यार के किसी साथ समझो। विद्युत केतली में, आपतन कोण केतली कितना मतलब दिया है वो जो 45 चूल्हा डिग्री, बनता है डेल में का मान प्रवाहित पूछ रहा है, धारा 3 विचलन गुनी कोण का कर दी मान जाए पूछ रहा है। तो क्या उसमें किसका उत्पन्न मान पूछ ऊष्मा रहा है क्या दोस्त? होगी। देखिए विचलन आप कोण, लोगों ने एक सूत्र विचलन ये कोण पढ़ा है पूछ रहा है, H बराबर आई स्क्वायर विचलन आर कोण टी। पूछ। ये जब तो धारा डेल बराबर नॉर्मल हमने थी फार्मूला तब का पढ़ा है, है। विचलन अब कोण इस बराबर सूत्रों में 180 देखिए माइनस धारा 2i। यानी आई आई की जगह क्या कह 45 रहा है रखो, 3 गुना 45 कर गुना दे, यानी 90, यहाँ 90 में से इसी में हम क्या 180 कर दे घटाएंगे 90। H डैश ठीक है भैया, बराबर कर पहला दे दूसरा थ्री यहीं पे टिक लो, आई दूसरा और है। यहाँ सूत्र क्या होता है दूसरा कह रहा इसका है स्क्वायर यदि आर कोई टी। आपतित किरण अब देखिए परावर्तक 3 का सतह से स्क्वायर करेंगे तो हो 35 जाएगा अंश के बबुआ कोण पर 9 आती है। और आई का बहुत कर सही। देंगे तो स्क्वायर आई बताएं कि स्क्वायर आपतन और कोण इधर और आर टी विचलन को ऐसे ही कोण का छाप मान लीजिए। कितना ये होगा, मान किसका आ आप गया लोग एच बताएं डैश भैया। का। अब आई स्क्वायर आर तो टी आपतन बराबर क्या कोण होता और विचलन कोण का यच मान होता है, तो कितना यानी यच होगा। डैश बराबर 9 यच, यानी कि पानी देख लो। जैसे ही धारा तिगुना कर दिए तो उष्मा कितनी हो जाएगी 3 का कर दो स्क्वायर तो 3 तिरका 9, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 9। इस तरह का सवाल अब आप लोग लगा लेंगे। चलिए एक सवाल हम देते हैं उसको आप लोग लगाइए। चलिए देखिए सवाल में परिवर्तन आ गया, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक, ये क्या है एच टी होम टास्क आप लोग करिएगा। कहा जा रहा है किसी विद्युत केतली में प्रवाहित धारा दुगुनी कर दी जाए तो उष्मा तो कितना क्या गुना कह रहा होगा। है, ऑप्शन इधर है, यदि कोई धड़ाधड़ आपतित कमेंट किरण में परावर्तक बता सतह दीजिए। से और इस तरह का 35 जो डिग्री भी के सवाल कोण रहे पर आपको आती ना है, आए तो तुरंत बताइए कमेंट कि में लिखिए, आपतन कोण और आधी रात विचलन को कोण अगर का मान कमेंट कितना आएगा होगा। तो अगले ध्यान से दिन उस देखो, पर वीडियो बन जाएगा। ये मान आई लो होप भैया ये आप आपतित सभी किरण को है, अच्छे से समझ में आया ये होगा। मिलते अभिलंब हैं है, अगले वीडियो में, तब तक के लिए ये जय परावर्तित है। हिंद। परावर्तक सतह से इस सतह से कितने डिग्री का कोण बनाती 35 डिग्री का। ये वाला आई है, ये वाला आई है। तो ये जो पूरा कोण होगा, इतना जो कोण है आई है, ये पूरा कोण कितना है भैया 90 माइनस आई, इसके बराबर है 35 डिग्री। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट इरेजर ला दो। चलो भाई, तो ये 35 डिग्री है, ये कितना है 90 डिग्री। तो आई बराबर क्या होगा भैया, आई बराबर हो जाएगा 90 माइनस 35। आई बराबर आ जाएगा कितना, घटा दो भैया, तो आएगा 45 डिग्री के साथ कि 55 डिग्री आएगा, 55 डिग्री। आई बराबर कितना आ गया 55। जब आई बराबर 55 हो जय गया, हिंद साथियों, तो डेल उम्मीद का है मान आप निकालो। सभी एकदम बेहतरीन हैं। डेल का मान तो निकालो चलिए भैया, आज हम डेल समझते का मान हैं निकालोगे तो क्या उत्तल आएगा, ध्यान दर्पण से। द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। तो 180 उत्तल दर्पण द्वारा माइनस टोटल कितने तरह के 2i, प्रतिबिंब बनते हैं वो सब हम 180 देख लेते हैं। माइनस 2i, उससे पहले 2 दर्पण मल्टीप्लाई में माइनस देखेंगे तो दो 100 रहेंगे भैया, उत्तल घटाएंगे तो और डेल्टा बराबर 180 में तो से इस समान हमारा दर्पण में कितना हो होता है, जाएगा, लेंस 70 में डिग्री। उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो हम आगे उत्तल चलते हैं। दर्पण हमारा प्रतिबिंब का दूसरा निर्माण क्वेश्चन हो गया तो भैया। आज 6 तरह के। भाई, चलिए अब वो देखते हैं। ये अगर ऐसे कंक्लूड करेंगे तो ये 2 गोले का चलिए, मिलकर कोई बात बना नहीं। हुआ है। ये भी दो तो हो कितने गया। गोले आपको का इसी 2 टाइप गोले में का। तो ट्यूशंस इसके आपको इधर पर मिलेंगे, 2 तो आप देखिए लोग कर एक लीजिएगा। फोकस दूरी कोई ये भी है अगर इसकी प्रॉब्लम है तो और आप लोग एक कमेंट ये जरूर है कीजिएगा। फोकस। अब हम तो थोड़ा यहाँ आगे से यहाँ चलते हैं तक भैया, ये हमने है F1, परावर्तन अब में इसी जो का चीजें दुगुना पढ़ा ये हो जाएगा कंप्लीटेड हो F2। गया। यानी थोड़ा आगे देखिए चलते ये हैं, F1 आगे है तो आते ये हैं तो उसका हमारा दुगुना है आता है तो 2 प्रतिबिंब। F1 हो जाएगा। ये प्रतिबिंब क्या किसे है कहते हैं? 2 F1 सबसे या पहली इसी को बात कहते हैं है, वक्रता केंद्र प्रतिबिंब प्रथम, क्या होता है? यानी C1। देखो अब वही ध्यान से सेम सेम समझो इधर है तो यहाँ जो कि प्रतिबिंब F1 था अगर यहाँ हम F2 हो बोले, गया। यहाँ जैसे जब दो 2 प्रकाश F1 की था, यहाँ किरणें, 2 कोई F2 दो हो गया। प्रकाश की किरण, वहाँ C1 ये एक C2 प्रकाश की ये किरण ये जा पोजीशन रही है। देखिए एक इसमें प्रकाश की आपका किरण जो भी ये जा रही पोजीशन है यहाँ वस्तु रखा जाएगा। पहली पहली केस, पोजीशन केस ये हो फर्स्ट गई में, पहली, ये केस ये है फर्स्ट में दूसरी, कंडीशन है। ये है उसके तीसरी, बाद ये चौथी, ये केस 2 में 5वीं और कंडीशन ये क्या है? 6वीं। अब केस 2 देखिए में कंडीशन क्या जैसे है? जैसे एक एक जगह प्रकाश की अनंत किरण ये पर जा रख रही है, दिए एक वाली वस्तु प्रकाश की प्रतिबिंब किरण ये कहाँ जा रही बनेगा है। दोनों F2 प्रकाश की पर। किरणों को अभी अब देखो, ध्यान दीजिएगा कुछ बोलो जैसे मत। जैसे ध्यान प्रतिबिंब को समझना। इधर लाएंगे, मैंने यानी बोला जब
दो नहीं, जैसे प्रकाश जैसे की किरणें वस्तु को इस पहले साइड लाएंगे परावर्तन या तो होगा अपवर्तन क्या, के पश्चात जैसे जैसे इसके वस्तु को किससे इस भैया? साइड लाएंगे प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन बढ़ता चला जाएगा। ठीक, तो इधर जैसे जैसे आता है एंड प्रतिबिंब बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो अब हम एक रिफ्लेक्शन एक स्थिति पर देख लेते हैं। छह की स्थिति इधर बन गई है। रिफ्लेक्शन पहला एंड हम देखते हैं, रिफ्लेक्शन देखिए मतलब कि पहला इन क्या है, दोनों जब के वस्तु पश्चात अनंत पर हो तो यहाँ से प्रकाश परावर्तन किरण या गुजारेंगे। अपवर्तन अब के ये जहाँ से पश्चात जाएगी ये जब पॉइंट क्या प्रकाश होगा की आपका, ये है दो या F2। दो से अब अधिक किरणें, यही इधर भी कितने रहेगा तो किरणें? यहाँ से दो भी या दो से गुजारेंगे, अधिक किरणें। यहाँ से भी होकर जब गया। दो किरण देखिए, हो ये या दो से चिन्ह अधिक द्वारा किरण पता हो, चल जाता है जब किधर से किसी प्रकाश बिंदु पर किरण जा खुद मिल रही रही है। हो, तो यहाँ ये पर देखो, देखिए हो जैसे कहाँ एक रहा इधर है, गई, एक प्रतिबिंब इधर कहाँ गई, बनता है, जहाँ ये दो दोनों प्रकाश किरणें किरणें इस मिलती पॉइंट हैं पे और आकर कहाँ के मिल रही मिली। हैं, F2 पर। जब यानी खुद मिल रही प्रतिबिंब हो, की स्थिति या कहाँ तो है, वह F2 प्रकाश पर। की किरणें और जो उसकी प्रकृति कैसी है, मिलती हुई तो ये जो प्रतीत होती दो हैं, ठो देखो ये मिल प्रकाश नहीं किरण रही है हैं, ये सच्ची इनको में हम मिल रही खींच हैं। के ले जा रहे हैं। जब इधर देखो सच्ची भैया, में मिलती हैं इधर तो देखो, कैसी ये प्रकृति प्रकाश रहती की है, किरणें मिल नहीं रही हैं, वास्तविक। क्या लगता और है वास्तविक मिलेंगी? हमेशा नहीं, तो कैसा इसको बनता हम है, इधर उल्टा। खींचते हैं, आओ कैसा सब बनता है, मिल उल्टा। जाओ। ये आकार समझ लो, देखेंगे तो आकार है इसका एकदम इन दोनों में एक बिंदुवत। दूसरे में एक तरफा कैसा है, बिंदुवत। एक यानी तरफा कि प्यार आप लिख होता सकते है, हैं आकार है लेकिन ये बिंदु के आकार जबरदस्ती का। सोचता ये है कि वो पहली हमसे प्यार पोजीशन करे। थी। अब लेकिन यही ये हम करती नहीं दूसरा है, देखते हैं। एक तो नंबर की देखिए, चुड़ैल है। दूसरी क्या तो है, एक होता क्या है, स्टेप और इधर जबरदस्ती घसका दिए। खींचता है, यानी टेक्शन अनंत करता है, और 2 मान F1 लेता के है, बीच मान में लो हम यहाँ से दोनों प्यार प्रकाश करने किरण लगे। गुजारे। इसी धड़ाक तरीके से ये दोनों भाग गया किरणें यहाँ। है ना, ये तो देखो ये तो खुद मिल प्रथम रही हैं, नियम हो चुड़ैल गया। से जाके खुद अब मिल रहा है। दूसरा नियम है कि यहाँ से प्रकाश किरण तो आया ये इस किरणें आपस ऊपर। में मिलती हुई अब प्रतीत हो यहाँ रही से हैं। जैसे ही इसी इधर को होकर प्रतिबिंब जाएगा कहते हैं। तो देखिए क्या कहाँ मिल लिखा रहा है? है, यहाँ। किसी प्रकाश यानी इन स्रोत से दोनों आ के रही बीच में प्रकाश की मिल रहा है, किरणें ये देखिए। परावर्तन या अपवर्तन मुंडी के बाद, कहाँ है, मैंने जो उसकी बोला, मुंडी ऊपर है, इसकी परावर्तन या मुंडी अपवर्तन नीचे के है। पश्चात इसका क्या मतलब हुआ, इस बिंदु पर मिलती हैं, कि जैसे स्थिति मिल रही कहाँ हैं है, या मिलती हुई प्रतीत होती है, F2 जैसे हमने इसको मिलाया 2 कि ऐसा F2 दिख के रहा है कि ये मिल रही है, बीच। मिली नहीं। ये है स्थिति। तो और उस सच में बिंदु मिल को, रही हैं तो उस कैसा वस्तु का है, क्या कहते हैं? प्रकृति प्रतिबिंब का। क्या कहते वास्तविक। हैं? और देखिए प्रतिबिंब का। मुंडी नीचे है तो कैसा है, उल्टा। और आकार क्या है, वस्तु से ठीक है, यह कितने प्रकार का छोटा। होता है? दो प्रकार का। एक तो वास्तविक आपको अब प्रतिबिंब कुछ नहीं और एक करना, ये तो काल्पनिक। दूसरी पोजीशन थी। काल्पनिक तीसरी को ही हम आपको कहते हैं वस्तु को यहाँ आभासी। से उठाकर काल्पनिक यहाँ रख मतलब देना आप है, लोग, वो भी हम काल्पनिक देख को ही लेते हम हैं। लोग क्या जल्दी कहते से हैं मेरे स्क्रीनशॉट प्यारे भाई? लेते हुए आभासी। चलिए, ठीक है, जो भी हो जाए काल्पनिक को ही स्क्रीनशॉट आभासी। लेते हुए चलिएगा आप इसको लोग। हिंदी में कहते हैं real, तीसरी इंग्लिश में पोजीशन कहते हम हैं देखते इसको हैं, real, जब वस्तु देखिए 2F1 पर और हो इसको या तो कहते हैं यहीं क्या वर्तुल। किस पर हो, C1 पर। ठीक, क्या कहते हैं? तो अब यहाँ से प्रकाश ठीक है? किरण गुजारे, बात इतनी ये क्लियर लो है? धड़ाक तो से चलो गया। भैया आगे चले। ये प्रकाश अब हम किरण थोड़ा दूसरा क्या है, नेक्स्ट हम स्लाइड पे प्रकाश चलते किरण हैं, यहाँ बढ़िया से समझ। गुजारेंगे। पहला ये हमने भी आ बोला जाओ जो जी। प्रतिबिंब है दो प्रकार की ये होती जहाँ है। जाकर मिलेगा, एक होता है कहाँ वास्तविक, बहुत इधर जाके मिल रहा है जी। एक ये होता है प्रकाश वास्तविक किरण इधर गई, प्रतिबिंब, ये प्रकाश किरण और इधर। दूसरा होता है यहाँ आभासी। देखिए, ये यहाँ पर आकर मिला कि नहीं। दूसरा तो होता ये है जो पॉइंट है ये देखिए, आभासी ये आपका है F2 और ये क्या है 2F2। तो कहाँ पर वास्तविक मिली, प्रतिबिंब, 2F2 पर। यानी कि जब भी हम वस्तु 2F1 पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2F2 पर। और रहेगा कैसा, तो उल्टा है और इसके साथ साथ वास्तविक। कैसा है, वास्तविक। आकार कैसा है, वस्तु के बराबर। ठीक है। अब देखो वास्तविक वस्तु प्रतिबिंब के में क्या होता है बराबर। कि ले लीजिए धड़ाक से वास्तविक के लिए स्क्रीनशॉट। समझना ये भैया, है वास्तविक के तीसरा। लिए। अब चौथे में वास्तविक क्या प्रतिबिंब करेंगे, में होता एक है, स्टेप और यहाँ ला जब देंगे, दो यानी प्रकाश बीच की में रख किरणें, देंगे। एक प्रकाश की वो किरण भी जा देख रही है, लेते एक ये हैं। जा रही है। देखिए जब ये एक बीच में किसी रखनी बिंदु है, पर मिल जाए ये देखिए तो उसे वास्तविक यहाँ से कहते गई हैं, मतलब प्रकाश रियल में किरण मिल जाए, और ये उसे क्या कहते हैं, धड़ाक से वास्तविक इधर प्रतिबिंब। और और यहाँ से जब आया किसी बिंदु पर ये, मिलती और हुई ये भी प्रतीत गया होती है, ये इधर। देखो, ठीक। तो अब ये इधर है जा रहा आपका है, इधर पर। मिलती हुई अगर F2 प्रतीत होती है और ये उसे है क्या कहते हैं भैया, 2F2 आभासी और इस साइड है अगर अनंत। स्वयं मिल और रही हैं, यहाँ रखे वास्तविक कहाँ है, मिलती हुई प्रतीत हो 2F1 रही और हैं, F1 आभासी के प्रतिबिंब। बीच में। एक बात यानी है, ये बना कहाँ, इसको बड़े यहाँ पर। स्क्रीन और पर्दे पर देखिए दिखाया लगभग जाता है। इससे भैया, बड़ा दिखाई दे रहा है कि नहीं, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए यानी स्थिति हमको कहाँ स्क्रीन रहेगी, चाहिए। जैसे आप पहले 2F2 व शादी विवाह में जाते थे तो अनंत पर्दा के लगता था, सनी बीच। देओल वाला पिक्चर, क्या 2.5 ये है किलो का प्रतिबिंब हाथ है, की स्थिति। और ठीक है, प्रकृति हैंड कैसी पैर है, पार करके मारता था। वास्तविक है, तो उस दो वाले प्रकाश स्क्रीन किरण में सही में मिल हमें रही रियल हैं। इमेज बनता और था। वास्तविक और कैसी बनती है, आभासी उल्टा। प्रतिबिंब के लिए और आकार क्या हमको है, किसी स्क्रीन की वस्तु जरूरत से नहीं हो। बड़ा। भैया ठीक है? वास्तविक में हमेशा
हमेशा ये वास्तविक कौन सा में है? क्या बनेगा? चौथा। हमेशा उल्टा पांचवा बनेगा। हम लोग देख लेते हैं, हमेशा ले उल्टा लीजिए बनेगा। स्क्रीनशॉट। हमेशा पांचवा कैसा देखिए बनेगा भैया? क्या इसका किए उल्टा हैं, बनेगा। F1 पर रख और दिए, इसमें तो हमेशा आप कैसा लोग बनेगा? याद सीधा रखिएगा, बनेगा। F1 पे रखेंगे तो क्यों? कहाँ बनेगा? स्पिन का मतलब है कि अनंत पर्दे पे। पर प्राप्त होता है। ये देखिए पर्दे पर प्रकाश प्राप्त होगा किरण इधर और यह जाती पर्दे पर रहेंगी, प्राप्त नहीं ये होगा। कहाँ मिलेंगे क्या पर्दे पर पता। प्राप्त
नहीं होगा। है जी, यहाँ क्या हमने पता क्या वास्तविक होता है, ये definition कहाँ लिखा है, मिलेंगी? आप लोग देख अनंत सकते पर। हो। तो यहाँ क्या पर लिखा है होगा क्या? definition? स्थिति हमें बोला कहाँ है है? किसी प्रकाश स्रोत से आ रही अनंत प्रकाश पर। किरणें परावर्तन और या आकार अपवर्तन के क्या बाद है? जिस बिंदु आकार पर है मिलती हैं, वस्तु से उस बिंदु को उस बिंदु को बहुत वस्तु बड़ा, का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जरा इसे सा पर्दे नहीं, पर बहुत प्राप्त किया बड़ा। जा सकता है। और हमने वही प्रकृति चीज क्या बोला है? कि इसको पर्दे वास्तविक। पर प्राप्त कर सकते हैं, मतलब ये एक बड़े ये अनंत स्क्रीन पे पर जाके दिखाई मिल देगा। जाएंगी, डॉट डॉट कर दिए तो ठीक इसका है, ये मतलब मत तो समझो भाई कि इतना नहीं तक बात मिलेंगी। क्लियर है। और वास्तविक हो गया, वास्तविक आभासी कैसा हो गया। बनता है? उल्टा। तो ये 5 तरह बाकी के हो गए। जो भी चीजें तो हैं, जब अनंत पे अब हम रखेंगे तो फोकस पे दर्पण बनेगा, अनंत से जो एक एक हमारा स्टेप मिरर इधर है घसकाओ और और प्रतिबिंब को आगे एक एक इसके स्टेप बारे में आगे कर दो। लेक्चर अगले ये में तो हो गया। कंप्लीट होगा। तो छठवां आज वाला हमने जो है वो जितने भी भी समझ चीजें लेते पढ़ा, हैं यही। ठीक है, तो यहाँ देखो पर हमने देखो, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए ऐसे चलेंगे प्रकाश मेरे भाई, किरण गुजारे, ज्यादा कुछ धड़ाक चीजें से ये पढ़ेंगे भाग नहीं। गया। आप लोग तो को जहाँ से ये बिल्कुल गया ये क्या है? कंफ्यूज मत होना, F2। और ठीक है। यहाँ से हमने प्रकाश आज किरण गुजारे, एक ये भी चीज भाग गया इधर। बताया ए, अगर तो इन विचलन दोनों को कोण की हम पीछे कंडीशन ऐसे ले आपको जाएं इस पे तो न्यूमेरिकल्स ये लगा देखो, के आने हैं दोस्तों, ठीक यहाँ है। पर ये और मिल अगर रहे इस हैं। लेक्चर में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम बना है तो कहाँ आप लोग है? कमेंट जरूर यानी करिएगा, आपको उसका वस्तु सलूशन की दिया ओर। जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते वस्तु हैं के अपने नेक्स्ट तरफ। क्लास में। आज सबके लिए इतना ही है। यानी जिधर मेरे वस्तु प्यारे रखे दोस्तों, हैं जय उधर ही हिंद, बन गया है। टेक केयर, प्रकृति बाय बाय। कैसा है? मिलते हैं तो देखो अपने लेक्चर नंबर डॉट 3 डॉट में और करके वहां से स्टार्ट मिलाए करेंगे हैं। दर्पण, तो और ये आप है लोग उसमें पढ़ करके आइएगा। आभासी। ठीक है और दोस्तों। आभासी हमेशा